भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी है। वो नियम जिन्हें सरकार समानता और समावेशिता के नाम पर लेकर आई थी, अब उन्हीं नियमों पर देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि ये अस्पष्ट हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। 29 जनवरी 2026 जगह थी नई दिल्ली। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय मल्ल्या बागची की बेंच ने यूजीसी इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाते हुए कुछ कहा। क्या कहा? इन नियमों की भाषा धुंधली है और इनका इस्तेमाल गलत दिशा में हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो समाज में विभाजन और गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। कोर्ट ने साफ कहा, जब तक इन नियमों पर पुनर्विचार नहीं होता 2012 की पुरानी यूजीसी गाइडलाइंस ही लागू रहेंगी। अब जरा समझिए कि विवाद क्या था। 2026 के इन नए नियमों में कहा गया था कि जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी छात्र से भेदभाव नहीं होगा, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इन नियमों में भेदभाव को सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों तक सीमित कर दिया गया है। यानी अगर किसी भी सामान्य वर्ग का छात्र भेदभाव का शिकार होता है तो उसके पास शिकायत दर्ज कराने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है। ये याचिका कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों मृत्युंजय तिवारी, विनीत जिंदल और राहुल देवान ने मिलकर दायर की थी। उनके वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 साथ ही 21 का भी उल्लंघन करते हैं। समानता और निष्पक्ष न्याय के अधिकार सबको मिलने चाहिए, किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। वहीं यूजीसी और केंद्र सरकार की तरफ से दलील दी गई कि इन नियमों का मकसद भेदभाव खत्म करना है, बढ़ाना नहीं। सरकार ने इसमें कहा, हम सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को एक सुरक्षित माहौल मिले। मगर कोर्ट ने इस पर कहा, इरादा चाहे अच्छा हो पर भाषा अस्पष्ट है और उसका गलत इस्तेमाल बहुत हद तक संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि इन यूजीसी नियमों की समीक्षा किसी विशेषज्ञ समिति की मदद से करें। साथ ही कोर्ट ने कहा कि कानून में न्याय का संतुलन हर वर्ग के लिए बराबर होना चाहिए। इस बीच देश भर के कई विश्वविद्यालय और छात्रों में इन नियमों को लेकर जो विरोध और भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, उस पर कोर्ट के आदेश के बाद अब स्थिति साफ हो गई है। 2026 के नियम अस्थायी रूप से निलंबित हैं और पुराने 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी, जहां केंद्र सरकार और यूजीसी अपना विस्तृत जवाब पेश करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या यूजीसी अपने नियमों को संविधान की भावना के अनुरूप ढाल पाएगा या सुप्रीम कोर्ट की ये रोक एक बड़े शिक्षा सुधार को रुकवा देगी। फिलहाल अदालत ने कहा है, स्पष्टता और संतुलन ही न्याय का पहला कदम है। अब अगली सुनवाई तय करेगी कि भारत की उच्च शिक्षा किस दिशा की तरफ बढ़ेगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें देश बोर्ड के साथ। मैं पीयूष अग्निहोत्री। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।